ऑटो है, इसमें लोग सवार हैं, बैठे हुए हैं और हम बिल्कुल इनकी मदद करेंगे। ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई क्योंकि जल भराव के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आप देख सकते हैं ये गौ माता किसी के घर में बेचारी जा रही हैं, क्योंकि शायद मेरे को लगता है ये गौ माता भूखी होंगी, क्योंकि जल जब बढ़ गया है इतना ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत गौ माता को हो रही है। न चारा मिल रहा है, न खाने को कुछ मिल रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हम मध्य प्रदेश जबलपुर से आए हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर से? हाँ तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है भाई, भगवान के लिए थोड़ी बहुत परेशानी तो बनती है। श्री राधे दोस्तों, मैं सौर आपका स्वागत करता हूँ एक्सप्लोरिंग सनातनी में। वर्तमान में हम स्थित हैं श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, श्रीधाम वृंदावन में इस समय बाढ़ आई हुई है, लेकिन बाढ़ आए 10 दिन हो गया था, पानी पुनः वापस चला गया था यमुना जी का, लेकिन आज फिर वही स्थिति हो रही है। चारों तरफ केवल जलामग्न ही जल दिख रहा है यमुना जी का। ऐसा लग रहा है श्री कालिंदी मैया बिहारी जी के चरण छू कर के ही वापस लौटेंगी। आज पुनः से वही स्थिति हो रही है। पूरी तरह से परिक्रमा मार्ग यमुना जी के जल से डूब रहा है। आने जाने वाले लोग भी कम हो रहे हैं, क्योंकि जब यमुना जी का जल बढ़ रहा है तो खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, हम आपको लगातार, जैसा कि जल लगातार बढ़ रहा है, मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, और इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि लोग वापस लौट रहे हैं परिक्रमा मार्ग से। ये देखिए स्कूटी वाले भाई साहब जो कि उस पार जा रहे थे सुदामा कुटी की ओर, ये वापस लौट रहे हैं। जल भराव की इतनी बुरी स्थिति है कि सबसे ज़्यादा जो लोगों से ज़्यादा गौ माता को दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल होने के बाद जहां गायें चरने जाती थीं आज वहां जल ही जल है। आप देख सकते हैं ये गौ माता किसी के घर में बेचारी जा रही हैं, क्योंकि शायद मेरे को लगता है ये गौ माता भूखी होंगी, क्योंकि जल जब बढ़ गया है इतना ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत गौ माता को हो रही है। न चारा मिल रहा है, न खाने को कुछ मिल रहा है, क्योंकि जब लोगों को ही दिक्कत हो रही है तो जानवरों को कौन ध्यान दे। पूरा परिक्रमा मार्ग बिल्कुल जल के आगोश में समाहित हो गया है और ये जल भराव बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये प्राचीन वृंदावन ऐसा ही हुआ करता था, यमुना जी यहीं से निकल करके बहा करती थी, क्योंकि जो यमुना जी की स्थिति है आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम घरों में ऐसा लग रहा है प्रवेश कर जाएंगी, आश्रमों में प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि खादर की ओर आश्रम और ये घर जो बन गए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसा लग रहा है समुद्र की लहरें, यमुना जी की लहरें, ऐसा लग रहा है समुद्र की लहरें हो गई हैं। सारे पेड़ पौधे डूब गए हैं, आने जाने वाले लोग भी कम हो गए हैं, बहुत हिम्मत करके लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो 4 व्हीलर वाहन निकल रहा है उसका भी टायर पूरी तरह से यमुना जी के जल में डूब जा रहा है। एक समय ये पक्की रोड हुआ करती थी जहां से चकाचक खूब गाड़ियां आती जाती थी, इस समय लोग ही लोग यहां पे दिखते थे, लेकिन ये स्थिति हो गई कि आश्रम के अंदर जल पूरी तरह से यमुना जी का प्रवेश कर रहा है। मुझे लगता है कि कल सुबह तक यहाँ पे पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। ये दीवारें मुझे लगता है पूरी तरह से डूब जाएगी। लोग किसी तरह बच के निकल रहे हैं। जो लोग बहुत हिम्मत कर रहे हैं वही लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि जब जल बढ़ता है तो जल के साथ खतरा भी बढ़ जाता है और तमाम तरह के जीव जंतु भी आते हैं जो कि सूखी जगह को ढूंढते हैं और घरों के अंदर भी प्रवेश करते हैं, इसलिए कोई घर से नहीं निकलना चाहता है। जैसा कि कल हमने आपको बता दिया था कि पानी बढ़ने वाला है। आज देखिए आप मेरे घुटनों के तक पानी परिक्रमा मार्ग में है। यहाँ पे कल तक लोग लगातार परिक्रमा किया करते थे पैदल। ये पुराने वृंदावन का, बहुत सारे संत महापुरुष कह रहे हैं कि ये जो स्वरूप है ये पुराना स्वरूप वृंदावन का दिख रहा है। पुराना वृंदावन जो हुआ करता था यमुना जी यहीं से लग करके बहा करती थी, लेकिन आधुनिकता का समय आया, यमुना जी बिल्कुल समट के पीछे तक चली गई। अंततः प्रकृति ने पुनः परिवर्तन किया, आज वही स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसा लगता है यमुना महारानी श्री जी जो हैं वो बिहारी जी का चरण छू करके ही निकलेंगे। ऑटो है, इसमें लोग सवार हैं, बैठे हुए हैं और हम बिल्कुल इनकी मदद करेंगे। ये बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई क्योंकि जल भराव के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आप सभी लोगों ने देखा कि मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, हाँफ रहा हूँ। गाड़ी में 5-7 महिलाएं बेचारी बैठी थी जो कि परिक्रमा करने लगाने आई हुई थी।
लेकिन जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो परिक्रमा नहीं लगा पाए तो ऑटो से जा रही थी, लेकिन ऑटो का जो साइलेंसर था वो पूरी तरह से डूब चुका है। हमने उनकी मदद की। ऐसी बाढ़ की स्थिति में सभी को मदद करनी चाहिए। जय श्री राधे। तो आप देखिए लगातार यमुना जी का जो जल बढ़ रहा है सीधा वृंदावन की ओर प्रवेश कर रहा है यमुना जी से। स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली है, आप सभी लोग लगातार देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम मध्य प्रदेश जबलपुर से आए हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर से। हाँ तो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाई भगवान के लिए थोड़ी बहुत परेशानी तो बनती है। जी यार भाई राधे राधे। संसार के लिए इतनी परेशानी आदमी झेलता है तो भगवान के लिए थोड़ी सी परेशानी नहीं झेल सकती। बिल्कुल बिल्कुल वाह। और ये यात्रा की यादगार बन गई हमारी। कभी जीवन में वैसे याद नहीं आती, लेकिन अब याद करेंगे कि हम वृंदावन गए थे तो ऐसा हुआ था वैसा कई वर्षों बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है बाबू जीवन राधे में। राधे। तो दोस्तों आपने देखा कि यमुना जी का जल स्तर कितना तीव्र गति से बढ़ रहा है। यमुना जी पुनः श्रीधाम वृंदावन को अपने आगोश में समाने लगता है, अपने आगोश में समा लेंगी। लगता है श्री यमुना मैया बिहारी जी के चरण छू करके ही वापस लौटेंगी। आप देख सकते हैं 10 दिन पूर्व बाढ़ आई थी, लेकिन पुनः आज वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को परेशानियां हैं। कैसे हमने आपको दिखाया कि लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। किसी के पास रहने का घर नहीं, किसी की झोपड़ी बह गई है, कोई आ रहा है तो उसकी ऑटो टेम्पो बंद हो जाए। दूर दूर से लोग घूमने आए हैं। सबके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही। लेकिन पुरातन वृंदावन जो प्राचीन वृंदावन था यही था, और अत्याधुनिकता में ये सब इतने ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ रोड बन गई, लेकिन पहले यमुना जी यहीं से होकर के गुजरा करती थी। पुनः हम आप सभी को ऐसी वीडियो दिखाते रहेंगे। यमुना जी की बाढ़ की क्या स्थिति है, पुनः आप सबसे मिलेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, यहाँ से कुछ जानकारी मिलती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जय श्री राधे।